नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। विपक्ष के नेताओं के एक झूठ ने देश को हिलाकर रख दिया है। मोदी सरकार भी विपक्ष के जमावड़े के इस झूठ से हैरान है। क्यों? क्योंकि ये झूठ फिर से जासूसी को लेकर बोला गया है। दरअसल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष किसी भी हद तक गिर रहा है। कुछ नहीं मिलता तो जासूसी का नया एजेंडा लेकर बैठ जाता है। पेगासस पर मुंह की खाने के बाद अब विपक्ष ने नया आरोप लगाकर राजनीति में बखेड़ा खड़ा कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उनके एप्पल फोन पर एक अलर्ट मैसेज आया है, जिसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उनके एप्पल फोन को हैक करने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स उनके आईफोन और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जासूसी कर रहे हैं और माहौल बनाते हुए काफी बवाल काटा गया। बार बार बदल बदल कर नेता मीडिया के सामने आए, नौटंकी दिखाई और चले गए। हैरानी की बात तो यह है कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अपना फोन देने लग गए, लेकिन जब शोर ज्यादा मचा तो एप्पल ने बयान जारी कर विपक्ष के हंगामा काट रहे नेताओं को तमाचा मारते हुए एक बयान जारी कर दिया। तो एप्पल ने कैसे विपक्ष की धज्जियां उड़ाई बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष पर सुलग रहे सवालों को दिखाते हैं। क्यों जासूसी का झूठ फैला रहा विपक्ष? क्या मोदी को बदनाम करने की हो रही कोशिश? एप्पल के बयान से क्यों डर गए विपक्षी नेता? क्या है एप्पल फोन पर आए अलर्ट मैसेज का सच? इन सवालों ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, तो आगे ट्विस्ट का खुलासा करें। उससे पहले कैसे एप्पल कंपनी ने विपक्ष के झूठ से पर्दाफाश करते हुए तमाचा मारा है, चलिए बताते हैं। एप्पल की तरफ से कहा गया है कि हम किसी भी तरह के स्टेट स्पॉन्सर अटैक की सूचना नहीं देते। यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं यानी अलार्म अलर्ट गलत हो सकते हैं। एप्पल खुद इस अलर्ट को गलत बता रहा है, लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ छाती पीटनी है, झूठ फैलाना है, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। इसलिए एक के बाद एक नेता अलर्ट मैसेज को लेकर बेचारा बन रहे। वहीं इससे भी बड़ा खुलासा तो ये है कि ये अलर्ट मैसेज सिर्फ भारत नहीं बल्कि 150 देशों के लोगों को भेजा गया है। तो अब सवाल ये पूछा जाए कि क्या मोदी सरकार ही 150 देशों के लोगों की जासूसी कर रही है? खैर, इस सवाल का जवाब विपक्ष के पास नहीं है। अब ऐसे में मोदी सरकार भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को पर्दाफाश करने में पीछे नहीं रही। विपक्ष के झूठ पर जवाब देते हुए मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला और बयान देते हुए कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं देखना चाहते वो इस तरह की विनाशकारी राजनीति में लगे। एप्पल की ओर से इस तरह का चेतावनी संदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 150 देशों के लोगों को भेजा गया। एप्पल की ओर से भेजे गए ईमेल से समझा जा सकता है कि उनके पास कथित जासूसी की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक अनुमान के आधार पर सब लोगों को यह अलर्ट भेज दिया है। अब विपक्ष अपने ही आरोपों में बुरा फंस गया है। जासूसी का मुद्दा विपक्ष से ना निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल सबको झूठ पर मुंह की खानी पड़ी है। सरकार के खुलासे के बाद ये लोग अब मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। जब भी इन आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो वो इस बात का राग अलापने लगते हैं कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। विपक्ष ने कुछ साल पहले भी पेगासस के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी का पूरा खानदान रोज पेगासस को लेकर बैठ जाता था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो ये तक आरोप लगा दिए थे कि उनके 2 बच्चे के फोन हैक कर लिए गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद मामले में उचित जांच हुआ, निगरानी कोर्ट की ओर से की गई। सुप्रीम कोर्ट गहनता से मामले को देखा, लेकिन उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला। आखिर में झूठ पकड़ा गया, विपक्ष की बदनामी हुई। तो न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बल्कि तमाम नेताओं को मुंह की खानी पड़ी। सब इस मुद्दे पर हो रहे सवालों से मुंह छिपाकर भागने लगे, लेकिन राहुल गांधी को तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर माफी तक मांगनी पड़ी। और एक बार फिर विपक्ष घुटनों पर आने वाला है, क्योंकि जासूसी को लेकर इन लोगों ने फिर से गंदगी फैलाई है। हैरानी की बात तो ये है कि इस जासूसी कांड में मोदी सरकार को बदनाम करने की शुरुआत सबसे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने की है। ये वो महुआ मोइत्रा है जो खुद घिनौने आरोप में फंसी हुई है।
मैडम पर आरोप लगे हैं कि बिजनेसमैन से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं, मोदी के साथ साथ अडानी को घेरने के लिए मोटी रकम वसूलती हैं। इसके लिए बकायदा उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट और तमाम चीजें दी जाती हैं। जिस बिजनेसमैन को महुआ मोइत्रा ठग रही थी, खुद उसने ही हलफनामा लिखकर आरोपों को सच बता दिया है। महुआ मोइत्रा खुद इस मामले के जांच में फंसी हुई है। कभी भी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की जांच में फैसला आ सकता है और महुआ न सिर्फ सांसदी से हाथ धो सकती है बल्कि जेल भी जा सकती है। साथ ही एक कुत्ते के जाल में भी महुआ फंसी हुई है। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगा है कि महुआ का साथ राहुल गांधी, शशि थरूर समेत विपक्ष के तमाम नेता देते हैं। अब सबके ऊपर गाज गिर सकती है। महुआ तो बेनकाब हो चुकी है। चारों तरफ से महुआ के मुद्दे पर विपक्ष की थू-थू हो रही है। तो ऐसे में इन नेताओं ने जासूसी का नया एजेंडा उखाड़ दिया है ताकि जनता का ध्यान अपनी तरफ से हटाया जा सके। लेकिन जासूसी के नए झूठ पर अभी विपक्ष के तमाम नेताओं का भी काला चिट्ठा खुलने वाला है। मोदी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया है। आगे आगे देखिए इन लोगों का हाल कैसे बुरा होने वाला है, क्योंकि अब मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार सभी नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेती है और इस तरह के मैसेजेस की तह तक जाने के लिए जांच की जाएगी। ऐसी जानकारी और व्यापक अटकलों को लेकर एप्पल से कथित राज्य प्रायोजित हमलों पर वास्तविक सटीक जानकारी के साथ जांच में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। अब जल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश की वो गैंग भी बेनकाब होगी जो मोदी सरकार को झूठ के जाल में फंसाने की फिराक में लगी रहती है। इस बार तो सबसे ज्यादा बुरा हाल राहुल गांधी का ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो मौका मिलते ही मीडिया के आगे जमावड़ा लगाकर बैठ जाते हैं। जनाब ने तो एप्पल को चेतावनी तक दे डाली। राहुल गांधी ने एप्पल को चेतावनी संदेश के जरिए मोदी सरकार को घेरना शुरू किया और कहा कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही अडानी को छुआ जाता है, खुफिया एजेंसियां, सीबीआई और जासूसी का इस्तेमाल किया जाता है। विपक्षी सांसदों के हैकिंग के आरोपों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके कार्यालय में भी कई लोगों को एप्पल की ओर से ये वार्निंग मिली है। मोदी सरकार के एक्शन बयान के बाद भी इन लोगों की झूठी कहानियां बंद नहीं हो रही। ना तो ये लोग जांच का सब्र कर रहे हैं और ना ही एप्पल की सफाई को सच मान रहे हैं और अपने झूठ को लोगों पर थोपने बैठ गए हैं ताकि चुनाव से पहले किसी भी तरह मोदी सरकार की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने इनके घिनौने इरादों को चूर चूर कर दिया है। विपक्ष अपने झूठ में अब चारों तरफ से फंस गया है। एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि झूठ में ना सिर्फ कांग्रेस टीएमसी शामिल है बल्कि केजरीवाल के नेता भी छाती पीट रहे हैं। जासूसी का आरोप वो पार्टी लगा रही है जो जनता से झूठ बोलकर सरकारी खजाने को लूट ले गई। ना केजरीवाल ने कुछ छोड़ा, ना ही उनके मंत्रियों ने। शराब की नई नीति से लोगों को झूठ बोलकर चूना लगा दिया और तो और केजरीवाल ने तो झूठ बोलकर सरकारी खजाने का पैसा बंगले को सजाने में खर्च भी कर दिया। झूठ बोलने से आपके तमाम नेता जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, बावजूद उसके भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जासूसी का नया झूठ फैलाकर मोदी सरकार को घेरने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन एक सच इंडिया गठबंधन को चंद मिनटों में तबाह करने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।